हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण केंद्र। फ्रेंड, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वह एग्जाम आपका यूपीएससी का हो, यूकेपीएससी का या आपका ग्रुप सी का। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका क्षेत्रफल कितना है और कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए विख्यात है फ्रेंड। तो इसलिए ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उत्तराखंड के वन्यजीव संरक्षण केंद्र फ्रेंड। तो उत्तराखंड में फ्रेंड आपके 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, 7 आपके वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं और एक आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है फ्रेंड। यहाँ पर 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, 7 आपके वन्यजीव विहार हैं और एक फ्रेंड आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है। राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो बना था आपका मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण केंद्र बना था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी फ्रेंड। राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र आपका मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसे 1983 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में मिला लिया गया था। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क में मिला लिया गया था फ्रेंड। उत्तराखंड में सबसे अधिक जो जीव पाया जाता है वह आपका चीतल और जंगली सुअर, और जो सबसे कम यहाँ पर जीव पाया जाता है वो है आपका बारहसिंगा और भूरा भालू। ठीक है फ्रेंड, सबसे कम पाया जाता है आपका बारहसिंगा और भूरा भालू। भूरा भालू स्पेशली ज़्यादा हाइट में पाया जाता है फ्रेंड, तो इसकी ये बहुत ही कम अब रह गए हैं। अब बात करते हैं हम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की फ्रेंड। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो की गई थी 1936 में की गई थी सर हेली द्वारा। सर हेली 1936 में सीमांत प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं के सम्मान में ही हेली नेशनल पार्क बनाया गया था फ्रेंड। 1936 में सर हेली द्वारा हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था बंगाल टाइगर को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी रक्षा करना। आज़ादी के बाद 1952 में इसका नाम बदलकर फ्रेंड रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके बीच में से हमारी रामगंगा नदी बहती है, तो उसी के उपलक्ष्य में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था 1952 में। ठीक है फ्रेंड, फिर 1957 में इसका नाम बदलकर पुनः कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया था, क्योंकि 1955 में केनिया में जिम कॉर्बेट की मृत्यु हो गई थी, तो उनके सम्मान में इसका नाम बदलकर आपका जिम कॉर्बेट पार्क रख दिया गया था। क्योंकि जिम कॉर्बेट जो थे आपके आदमखोर शेरों के शिकारी थे प्लस प्राकृतिक प्रेमी थे, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम बदलकर रख दिया गया था आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1957 में। फ्रेंड अभी करंट का ये बात चल रही थी, इसका नाम बदलकर पुनः जो है आपका रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड, 1 नवंबर 1973 में विश्व वन्य जंतु कोष द्वारा भारत का पहला बाघ संरक्षण केंद्र आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य था आपकी बाघों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई 1 नवंबर 1973। ये ग्रुप सी में आपका एग्जाम पूछा गया था। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पर जो है घड़ियालों का भी संरक्षण किया जाता है। जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है फ्रेंड, यह आपका 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और प्लस आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। इसका अधिकांश जो भाग है वो है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका एरिया जो है आपका 312.74 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है फ्रेंड, उसका एरिया आपका 208.08 स्क्वायर किलोमीटर है। इस प्रकार इसका जो कुल क्षेत्रफल है फ्रेंड वो है आपका 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। अधिकतर एग्जामों में ये पूछा गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का एरिया क्षेत्रफल कितना है, या फ्रेंड आपके राष्ट्रीय पार्क दे देगा, उनके क्षेत्रफल दे देगा, कहेगा कि इन्हें अरेंज कीजिए, सही मिलाइए। ठीक है, सही जोड़े मिलाइए कि इनमें से कौन सा गलत है फ्रेंड। जो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, इसका मुख्यालय फ्रेंड आपका कालाडोंगी है, जो कि आपका जब रामनगर से हल्द्वानी जाते हैं तो बीच में पड़ता है रास्ते में। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर ही कालाडोंगी में ही आपका जिम कॉर्बेट म्यूजियम है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इस म्यूजियम में जो जिम कॉर्बेट है उनकी चारपाई, उनकी लालटेन प्लस किताबें वहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है फ्रेंड,
अब देखते हैं हम जो जिम कॉर्बेट पार्क है फ्रेंड, इसके मध्य में पाटलिदून है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था कि पाटलिदून कहां पर है। तो पाटलिदून आपका राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क के मध्य में स्थित है और इससे आपकी 2 नदी बहती हैं। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में फ्रेंड 2 नदी बहती हैं। एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, जिसे रामगंगा भी कह देते हैं, और दूसरी आपकी कोसी नदी। ठीक है फ्रेंड, ये 2 नदियां आपकी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहती हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड अप्रैल 2012 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तरफ चारों तरफ साइलेंट जोन घोषित किया गया। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस जो है 500 मीटर है। आप 500 मीटर की डिस्टेंस में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन प्लस हल्ला गुल्ला नॉइस नहीं कर सकते। ठीक है, ये ग्रुप सी में पूछा गया था कि साइलेंट जोन्स कब घोषित किया गया था जिम कॉर्बेट पार्क में। तो फ्रेंड 2012 में। ठीक है, 2013 में ही बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई, जिसमें 118 सदस्य हैं फ्रेंड। इसमें जो 118 सदस्य हैं ये आपके रिटायर सैनिक हैं, पूर्व सैनिक इसमें भर्ती किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 4 जोनों में बांटा गया है। पहला जोन है आपका बिजरानी रेंज, दूसरा है आपका झरना रेंज, तीसरा है आपका दुर्गा देवी रेंज और चौथा है आपका ढिकाला रेंज। ठीक है फ्रेंड, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको 4 जोनों में बांटा गया है। इसमें भी आपका कोई भी एक ग्रुप सी में दे सकता है कि इनमें से कौन सा रेंज आपकी जिम कॉर्बेट पार्क में नहीं है, ये जिम कॉर्बेट पार्क का कौन सा भाग है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देगा फ्रेंड। अब बात करते हैं वर्तमान में 2018 की जनगणना के अनुसार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या जो है फ्रेंड आपकी 231 है और उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या है वो 442 है। और उत्तराखंड जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक बाघ रखने वाला आपका राज्य है, जिसमें बाघों की संख्या सबसे अधिक है। पहले जहां बाघ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा वो है फ्रेंड आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है आपका उत्तराखंड, जहां पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है फ्रेंड, आज हमने पढ़ा कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इसके आप नोट्स बना लेना, 1-2 बार पढ़ना, ये आपको याद हो जाएगा। अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप सी में। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।